हेलो बच्चों, क्लास 12th का सेकंड लेक्चर आपका जा रहा है इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको बेसिक्स बताया था। ठीक है, और आपने फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, इनवर्स फंक्शंस कैसे चीजें हो रही है चेन फंक्शन से, है ना। और फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल मैंने करवाया था, है ना। क्लास 10th और 11th से मैंने कनेक्ट करके 12th का चीजों को मैंने बताया था पिछले क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियो देखिए, इसलिए कि ताकि उसमें चीजें बताया गया है बेसिक से। ठीक है, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का सेकंड लेक्चर है। आज थोड़ा सा काम का चीजें है। पिछले क्लास जो था, आपने अगर 10th नहीं पढ़ा होगा या 10th में थोड़ा बहुत छूट गया होगा तो 11th में आपने कुछ पढ़ा होगा ट्रिगो, या बाय द वे कुछ ऐसे स्टूडेंट होगा जिनका 10th ठीक ठाक था, 11th किसी कारण से ट्रिगो नहीं पढ़ा गया था। ठीक है, तो वो टॉपिक जो है आपको उसमें अच्छा से कराया गया, आप वो वीडियो लेक्चर नंबर 1 जाके जरूर देखो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे फंक्शंस पे। हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन चल रहा है। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी हम लोग फंक्शंस को डिफाइन होने की बात करते हैं तो हमेशा एक डोमेन पे बात करते हैं। ठीक है, वो डोमेन हमारा बताता है कि उस फंक्शंस पे क्या वो डिफाइन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो डोमेन के साथ साथ हमने पिछले क्लास में कोडोमेन और रेंज के बारे में बात किया था। ठीक है, तो इन तीन वर्ड के बारे में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं, बच्चे को मैंने देखा क्या है, अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं बच्चा समझ रहा है, तो आगे बोलने का क्या मतलब है? वो तो फिर रिकॉल ही करते रहेगा ना, ऐसे घूमते रहेगा, तब तक मैं आगे निकल जाऊंगा। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में मैंने बहुत अच्छा से पिछले क्लास में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें है, आपको फंक्शंस के बारे में है, इस टाइप का फंक्शंस पढ़ेंगे। ये चीजें आपको क्लास 10th और 11th की बातें हैं, वहीं से फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये डोमेन के बाद रेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो एक चीजें मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, तो ये चीजें जो आपने देखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या होता है बच्चों? अब डोमेन का मतलब क्या होता है सर? जैसा कि हम लोग उसमें हम लोग वैल्यू निकाल पाते हैं, वो डिफाइन होता है वो अपने फील्ड में। ठीक है, अब चीजें क्या है, साइन थीटा का जो डोमेन होता है -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब इसका रेंज जो देखोगे तो ये -1 से 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से cos थीटा का डोमेन क्या हो जाता है भाई, तो 0 से पाई, है ना। इसका भी रेंज आपका -1 से 1 ही होता है। ग्राफ जब देखते होगे तो आप ग्राफ पेपर पे अपने ग्राफ बनाया होगा साइन फंक्शंस का, तो देखोगे क्या कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू जो होता है वो रेंज ही होता है ना। जब भी रेंज हम लोग लिखते हैं तो मिनिमा टू मैक्सिमा लिखते हैं। तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है? साइन थीटा पे आपका जो पता ही होगा कि सर -1 जो होता है, साइन का मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इससे भी आप बता सकते हो। तो इसमें सारे चीजें आप बता सकते हो, मिनिमा टू मैक्सिमा भी। तो मैं रेंज में मिनिमम मैक्सिमम दोनों चलता है। ठीक है साहब, तो उसी तरीके से जो है आपका टेन थीटा के लिए -π/2 से π/2 होता है। आपने यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लगाया बच्चों? इसलिए नहीं लगाया सर क्योंकि π/2 एग्जैक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे देता है, और इन्फिनिटी कभी भी किसी पे क्लोज नहीं होता है, वो अनबाउंडेड होता है। ठीक है, आपने क्लास 11th में साइन स्कीम पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ही लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, तो कभी भी आपने क्लोज इंटरवल, आपने इंटरवल 3 टाइप का पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें 4 टाइप का होता है। एक चीज और बढ़ जाता है, मैं तो मेनली तो चलता है 2 ही, उसमें फिर क्लोज चलता है, ओपन चलता है, फिर सेमी क्लोज, सेमी ओपन, है ना, तो वो चीजें है। तो आपने कभी भी मान लो कि इन्फिनिटी से आपने माइनस इन्फिनिटी से 2 पे चला किसी भी फंक्शन के डिफाइन होने के लिए, तो हमेशा इन्फिनिटी पे ओपन ही इंटरवल लगता है ना। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो होता है हम लोग इस पे हमेशा ऐसे भी बोल सकते हो कि इस पे क्लोज नहीं लगा सकते हो। इसका डोमेन जो होता है -π/2 से π/2 पे ही होता है, π/2 एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि π/2 पे ये इनफिनाइट जाता है। ठीक है, तो वो डोमेन हमारा क्राइटेरिया में नहीं होता। देखो आप ये चीज रेंज में क्या है, उसी तरह से कॉट में देखोगे तो आपका ये भी चीजें आ जा रही है। ठीक है, रेंज जो है आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो रहा है ना। देखोगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल देखते हो तो कोसेक थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे भाई साहब, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये -1 और 1 के बीच में क्या अंतर होता है, इतना का बीच का वैल्यू। अगर हम साइन की बात करें तो इसने साइन कवर कर रखा है। ठीक है, इसके इस एरिया को छोड़ करके हमारा कौशिक भागेगा, तो इधर भागेगा और इधर भागेगा। तो कौशिक वाला में मैंने यही चीजें बताया है कि जो बाई का जो वैल्यू होगा भाई साहब -1 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी आप वही चीजें बोल सकते हो, सॉरी x नहीं है, बाई है। ठीक है, अब क्या बोलोगे भाई? बाई बोलोगे। ठीक है,
इसको आप बाई बोलोगे, क्यों? क्योंकि बाई के लिए बात हो रही है, तो बाई ग्रेटर देन 1। इसको आप क्या बोलोगे? ये जो होगा आपका पूरा का पूरा आर हो जाएगा। बाई कहाँ से बिलोंग करेगा? तो यहाँ से बिलोंग करेगा। ये भी आप इसमें बोल सकते हो, दूसरे तरीके से लिखने का है। फिर इसमें क्या बोलोगे? मॉड ऑफ बाई लेस देन इक्वल टू 1। इसमें क्या बोलोगे? मॉड ऑफ बाई लेस देन इक्वल टू 1। देखो ये थोड़ी सी चीजें जो है मॉडुलस प्रॉपर्टी भी होती है, चीजें लिखने का तरीका बदल जाता है। इसको आप इन ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है बच्चों, ये आपका लिखा हुआ इनइक्वालिटी फॉर्म में, ये आपका इंटरवल फॉर्म में भी दे सकता था, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता था कि y belongs to close interval -1 to 1, close interval -1 to 1, open interval -infinity to infinity। इस तरीके से अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये आप लोग इंटरवल अपने सेट थ्योरी पढ़ रखा होगा, तो उसमें चीजें ये बेसिक फंडामेंटल है क्लास 11th का। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अगले क्लास में सेट थ्योरी क्लास 11th वालों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लोग कवर कर लेना। इसी वीडियो के बाद आपका जाएगा 11th का, ठीक है। तो एक दिन 11th का, एक दिन 12th का मैं डाल रहा हूँ वीडियो। चलो आते हैं हम लोग, ये चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मेन हम लोगों का क्या है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है, चीजों को ध्यान देना। आपने ये चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ा होगा और ये चीजें यहाँ पे पढ़ा होगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, ऑब्जर्व करना। ये आपका और ये आपका, ठीक है, और ये आपका क्या चेंजिंग है? आपको कुछ ज्यादा चेंजिंग है क्या? नहीं। जो रेंज था वो डोमेन में कन्वर्ट हो रहा है, जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो रहा है, बट कुछ कुछ चीजें जो है डोमेन के अकॉर्डिंग मुझे रेंज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ये चीजें जो है बच्चों, ये क्या होता है? ये डोमेन ही है ना। एक्स को डिफाइन होने के लिए मुझे डोमेन चाहिए, तो एक्स ये तभी डिफाइन होगा जब ये वैल्यू -1 से 1 होगा। आपने कभी पढ़ा रखा है क्या क्लास 10th में या 11th में कि भाई साहब साइन जो होता है, किसी ऐसा डिग्री बताओ जिस पर वैल्यू 2 हो जाए, -1 हो जाए। तो -1 के लिए तो पढ़ा हो, लेकिन 2 के लिए पढ़े हो क्या? 1 से ज्यादा के लिए पढ़े हो? -1 से छोटा के लिए पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, ये जो डिफाइन होगा हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो रेंज बनेगा वो ये बनेगा, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हो, जो स्मॉलेस्ट एंगल चलता है, ठीक है। ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ऑब्जर्व करोगे और ध्यान दोगे, ठीक है। आप जितना भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे सबका, वो फाइनली इसी में आने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो बात? अगर इस कंडीशंस में वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ गलत है, माइनर मिस्टेक है। तो वो चीजें cos इनवर्स x के लिए जो चल रहा था, रेंज दोनों का सेम चल रहा था, इन दोनों का रेंज चल रहा था, जो रेंज था वो सीधे डोमेन में कन्वर्ट हो गया है ना, सर्कुलर और इनवर्स सर्कुलर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इन दो टॉपिक पे। इन दो टॉपिक में ऐसा इसने क्या बता दिया कि सेक इनवर्स x का जो डोमेन है -1 से छोटा और 1 से भरा है, अर्थात इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको भी आप बोल सकते हो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट इन दोनों में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों कि अगर आप इसने 0 से पाई के बीच में ये π/2 कवर कर रहा है, अगर π/2 अगर आप रख रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये π/2, समझ रहे हो आप? कभी आ रहा है क्या इस पे? नहीं आ रहा है। इस डोमेन के अकॉर्डिंग π/2 आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। बट इस इंटरवल को लेने की वजह से ये मेरा π/2 इसमें इंक्लूड हो गया था, इसलिए मैंने π/2 को मैंने बाहर किया। इस इंटरवल को लेने का मतलब है क्या कि 0 इसमें इंक्लूड हो गया था, बट इसको मैंने 0 हटाया। क्यों? क्योंकि कोसेक इनवर्स एक तरह से मोटा मोटी आप ये सोच सकते हो कि 1/sin x लिखा जाता है, sin x 0 पे क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड मतलब ये डिफाइन हो रहा है ना। तो इसलिए आप ये नहीं लोगे, ये चीजें आप ध्यान दोगे। जैसे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा, आज हमारा पर्पस है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है कंप्लीट करना है, मतलब 2.1 इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस का इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ रिजल्ट्स वगैरह है इसमें। एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं इसको प्रूव करूंगा, एक एक मैंने प्रूव कर दिया, एक मैं और प्रूव करके समझाऊंगा आप लोगों को। अब जैसे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x है, तो ये डोमेन पे डिफाइन होता है बच्चों, ठीक है। जब तक ये डोमेन, ये जो लिखा हुआ होता है ना, ये इस तरीका से, ये इधर वाला पार्ट, मेन पर्पस यही होता है डिफिनीशन, ठीक है। अगर ये लिख दिया, ये नहीं लिखा, तो आप अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से इसका डोमेन याद करोगे, ठीक है। अगर ये दे दिया गया है तो ये ऐसे नहीं दिया गया, ये डिफाइन होगा इसी के अकॉर्डिंग। अगर ये नहीं रहेगा तो बेचारा ये क्या हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हो कि इसके पास कुछ नहीं है, अनाथ हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन होगा तभी, ऐसे नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है।
बच्चों को देखा मैंने कि इससे ना बहुत सारे चीजें इग्नोर कर देते हैं कि सर इसका कोई मतलब ही नहीं, ये तो फालतू में दे रखा है। फालतू नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है, आगे की बात इसी पे होती है। जब तक डोमेन नहीं तो फंक्शन कहाँ से, है ना। जब भी फंक्शन पढ़ रहे हो तो डोमेन हमेशा आता है। अब देखो साइन वर्स एक्स, एक्स बच्चे को क्या किया मैंने देखा कि ऐसे ऐसे कैंसिल कर दिया सर, एक्स बच गया, है ना। तो आप ऐसे, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मैथ्स में इंटरेस्टेड रखते हो तो थोड़ा ये चीजें को ऐसे नहीं बल्कि आप लॉजिकली सोचना कि एक्स क्यों आता है। ठीक है, एक्स मैं समझाता हूँ कैसे आता है। अब जैसे मान लो कि कॉस इनवर्स एक्स जो है ना, ये कॉस और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूँ आप लोगों को, समझना। जैसे कि कॉस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपने क्या कहा एक्स। चलो ठीक है, मैंने कंसिडर कर लिया इतना को थीटा। ठीक है, चलो भाई साहब कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा थीटा। तो आप डिफिनीशन जब लगाओगे तो ये इंप्लाई क्या करेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ओके बच्चों, है ना। तो ये चीजें जो है मैंने जो कंसीडर किया था ये इसमें हम पुट कर देते हैं तो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स। और ये ऑलरेडी पहले से ये इंप्लाई कर रहा है दिस, है ना। तो ये आपका जो cos थीटा जो हो गया यहाँ का वैल्यू, ये ऑलरेडी एक्स दे रहा था, तो इन दोनों को कंबाइन हम नहीं कर सकते हैं कि ये जो हो जाएगा cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा तरीका है लिखने का। ठीक है, इसी तरीके से जो है आप ध्यान देना, ये कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स है तब भी एक्स होगा, ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट जो आएगा प्रॉपर्टी, ये बाहर हो जाएगा ये अंदर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉसेक इनवर्स बाहर और कॉसेक अंदर, मतलब पहले जो था वो सर्कुलर और फिर इनवर्स सर्कुलर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका बनेगा पहले बाहर में जो रहेगा वो इनवर्स सर्कुलर और अंदर में सर्कुलर, तब भी दोनों में सेम ही होता है वैल्यू, बट डोमेन चेंज हो जाता है। ये जो है आपका इनवर्स है तो ये आपका क्या रहेगा बच्चों, आपका ये वाला वैल्यू रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट है आप इस पे, हाँ चलो देखो मैंने एक चीज और बताना चाह रहा था इसलिए मैंने लिख दिया था। देखो इसको आप इस तरीके से भी दे सकते हो या फिर दूसरे तरीका से दे सकते हो। और चीजें क्या है, आपने क्लास 11th में पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या पढ़े थे आपने वहां पे, जैसे मान लो भाई साहब की साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो आप यहां से एक्स को हटाओगे मतलब एक्स को रखोगे तो साइन इधर आ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो इन दोनों से क्या इंप्लाई कर सकते हो कि ये दोनों को ऐसे इक्वल होना पड़े या फिर इसको ऐसे होना पड़े, है ना। तो इससे भी ये प्रॉपर्टी आ रहा है, तो इसी को मैंने यहाँ पर एक जनरलाइजेशन करना है मुझे। अब देखो ये साइन बाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं पहले, समझ रहे हो आप लोग, जनरल सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो यूज करने वाला हूं मैं वो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो कैसे करोगे, इसको पहले आप इधर कर लो, साइन बाई माइनस का साइन एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं यूजिंग साइन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है। तो साइन सी माइनस साइन डी तो हम लोग कैसे याद रखते हैं, देखो मैं भी ट्रिगो का फॉर्मूला ना हर एक स्टेप को अच्छे से मैं ऑब्जर्व किया हूं तब मुझे याद है, मैं सिखाऊंगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब चीजें क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला याद करो। ठीक है, अब उसमें जब ये माइनस पूछ रहा है तो दूसरा टर्म उठाना। ठीक है, तो यहाँ होता है कॉस, होता है ना, और इन दोनों का सम बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, इनटू का हो जाता है साइन सी माइनस डी बाई टू। इस फॉर्मूला को हम लोग बच्चों यूज करेंगे। जब आप यूज करोगे तो यहां से निकलेगा ये क्या, टू कॉस बाई प्लस एक्स बाई टू इनटू साइन बाई माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। देखो ये बच्चों ना बहुत सारे लोग प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग को बच्चों को भी क्या दिक्कत होती है लास्ट में ना, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि कैसे जनरल कर दिया सर ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से प्रूफ, ये भी बोल सकते हो आप। तो देखो ये टू तो कॉन्स्टेंट टर्म है ना, ये आप भेज सकते हो 0 में, तो आप दो फैक्टर है, दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो सॉरी दो फैक्टर आपस में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो दोनों को आप सेपरेटली 0 कर सकते हो। cos यानी बाई प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0, और क्या कंडीशन बन सकता है, साइन बाई माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दोगे। तो cos 0 जो होता है बच्चों
वो आपका जनरल सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो लिखोगे आप बाई प्लस एक्स बाई टू, यानी ऑड पाई, है ना, बाई टू पे होता है, ऑड पाई बाई टू पे होता है। और यहां से जो हो जाता है बच्चों, ये जो हो जाता है ये एन पाई पे हो जाता है, होता है या नहीं होता है, यानी बाई माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू एन पाई। ओके, ये जीरो होता है एन पाई पे। यहां से आप कर सकते हो ये दो दो कैंसिल करके, यानी बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू का बच्चों पाई। इक्वेशन फर्स्ट इसको कंसिडर करो, इसको आप कहोगे बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई। इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसिडर करो। कोई दिक्कत है यहां तक बोलो? नहीं। इसको आप बाई इज इक्वल टू कहोगे कि भाई साहब टू एन प्लस वन आई इंटू पाई माइनस का एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट में कंसिडर चल रहा है। और ये क्या हो जाएगा आपका बाई इज इक्वल टू, ध्यान देना, टू एन पाई प्लस का एक्स, है ना, ये इसके लिए चल रहा है। तो यहां से क्या करोगे आप, मैं देख रहा हूं कि ये ऑड है और ये इवन है ना। ऑड और इवन जब दोनों को देखते हैं तो हम लोग नेचुरल नंबर में देखते हैं। नेचुरल नंबर्स में जो होता है बच्चों 1 2 3 काउंटिंग नंबर होता है, उसमें ऑड भी आता है इवन भी आता है ना। तो हम इन सबको एक कंबाइन करते हैं इस तरीके से। देखो इसको और थोड़ा सा हम जनरलाइज करते हैं, बाई इज इक्वल टू लिखेंगे इसको टू एन प्लस वन आई इंटू का पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस वन आई, इसका पावर हम लोग लिखते हैं, सॉरी ये माइनस वन का पावर लिखते हैं, टू एन प्लस वन, अब माइनस का सॉरी इंटू का एक्स, इंटू का एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि n कहाँ से बिलोंग करेगा। इसको आप कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर टू एन और इंटू एक्स। बच्चों n जो बिलोंग करेगा आप ऑब्जर्व करना, ये हमेशा इंटीजर से बिलोंग करेगा। इंटीजर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं आई बोल्ड करके, या फिर जेड लिख करके हम लोग ऐसे करते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं ऐसा ही नोटेशन देता हूँ क्योंकि हायर स्टडी में जो है इस तरह का नोटेशन चलता है। ठीक है, तो अभी से छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। अब ये इक्वेशन फर्स्ट ने ऐसा बोल रहा था और इक्वेशन सेकंड ने ऐसा कहा, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये ऑड और ये इवन दोनों को मिल करके सीधे मैं क्या एन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। वही सेम चीज है यहाँ पे और वही सेम चीज है यहाँ पे। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस प्लस माइनस वन टू द पावर एन, और ये एक्स हो जाएगा बच्चों। और ये एन कहाँ से बिलोंग करेगा, तो ये जेड से बिलोंग करेगा। अर्थात ये बोलना चाहेगा कि अगर आपका साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप बोलोगे क्या, y इज इक्वल टू जो सोल्यूशन बनेगा सर वो एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू एक्स दिस। ऐसा आप कहोगे या नहीं कहोगे बोलो? बोलोगे? और ये आपका n जो है वो कहां से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स दिस। तो अगर ये ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है तो आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ये क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये x जो होगा बच्चों, ये x के लिए आप देखोगे, या फिर इसको आप इधर करोगे तो y के लिए आ जाएगा। आप यहां से भी उसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं था उतना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें। तो ये मैंने अभी बताया था कि अभी जो है इन दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा प्लेसेस को। साइन जो था वो हमारा सर्कुलर फंक्शन जो था बाहर था, और इनवर्स सर्कुलर अंदर था। अब वो चीजें क्या हो गया, दोनों चेंज कर लिया अपना पोजीशन। मतलब अब हो गया बाहर में इनवर्स सर्कुलर और अंदर में सर्कुलर हो गया। तो इन दोनों का केसेस में जो है फिर से वही आ रहा है, एक्स 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 ही आएगा। बट यहाँ पे चीजें चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन है, और सर्कुलर फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मुझे रेडियन में वैल्यू चाहिए, है ना, एंगल्स चाहिए, डिग्री चाहिए, जो भी हो, है ना। तो वो चीजें एक्स के लिए बताया गया है कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ये चीजें रहेगी तब एक्स होगा। अदरवाइज ये इधर उधर होता है तो आपको उस प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। जब तक आप सिंपलेस्ट नहीं करते हो एंगल को तब तक आप नहीं ये प्रॉपर्टी यूज करोगे। ओके, तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए आप ये चीजें ऑब्जर्व करना। दिस अगर होता है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, तो आप कहोगे कि 0 से पाई के बीच में है, क्लोज इंटरवल लगेगा। tan इनवर्स वाला में चलेगा क्या, ये हमेशा ओपन रहेगा, tan और cot में दोनों में यही सेम चीजें चल रहा है, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। इन दोनों में क्या चीजें हो रही है, ये इन्फिनिटी वाला बातें जो है हट जाएगा। इन दोनों के केस में इन्फिनिटी आ जाता है। तो इस बात को मैंने इसी तरीके से प्रूफ किया है। ठीक है, ये चीज जो चल रही है, आप कहोगे क्या, मैंने बताया है यहाँ पे लिख दिया है। थीटा जो है वो आप
समझ लेना, ठीक है, ये चीजें और ये चीजें और कुछ नहीं है। हेयर एक्स इज रिप्लेस, है ना, एक्स जो है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एंगल एज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये एक्स जो है ना बच्चों वो एंगल्स को बता रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स जो है बच्चों वो क्या बता रहा है, एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड को। इनवर्स फंक्शंस नथिंग हैज बीन द मेंशन, एक्स विल बी रेडियन मेजर्स। एक्स जो मेजर करेगा बच्चों वो हमेशा रेडियंस को मेजर करेगा, अर्थात एंगल्स को देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये मेन हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका क्लास 12th के लिए। इस पे हमेशा एक दो क्वेश्चन आता है। अब कहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, जहां पे आपका देखो साइन इनवर्स वाला बच्चों को याद रहता है, जनरली सबको जो है ना बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि किसमें पाई माइनस दिस था। ठीक है, तो ये चीजें आप ऑब्जर्व करना, कॉस के लिए और कॉट के लिए और सेक के लिए, इन तीनों में पाई माइनस दिस है, पाई माइनस दिस है, पाई माइनस दिस है। ओके, ऐसे जनरली बच्चे क्या करते हैं, अगर माइनस है तो बाहर कर दो माइनस, नहीं ये गलत है ना, ये भी अपने डोमेन पे ही डिफाइन होता है, इसका प्रूफ हम लोग जानते हैं। चलो आते हैं, मैं एक ही प्रूफ दूंगा, दो प्रूफ कर देता हूं, एक ये और एक ये, दो प्रूफ करता हूं। ठीक है, पहला प्रूफ तो इजीली हो जाएगा, पहला वाला प्रूफ कर दे रहा हूं आपका, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जो है बच्चों वो माइनस बाहर हो जा रहा है, मैंने इसको कंसीडर कर लिया थीटा, नो डाउट। चलो अब चीजें क्या है ध्यान देना, यहां से क्या हो जाएगा ये बोलो, ये आपने फिर से लगाया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और इसे निगेटिव होने के लिए आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू साइन को चेंज होना पड़ेगा ना, है ना, तो आप कहोगे क्या, सिंपल आप बोल सकते हो कि साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये चीजें को है फिर से आप यूज कर लो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का थीटा, और ये माइनस थीटा मैंने आपने क्या कंसीडर किया था, सॉरी थीटा को आपने ये कंसीडर किया था, तो अब ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का दिस, है ना, आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रूफ करते हैं हम लोग दिस के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस लाना है हमें, तो मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, cos इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, तो हम लोग फिर से यूज क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफिनेशंस, तो अप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, और ये cos थीटा अर्थात ये वैल्यू नेगेटिव दे तो किस पे, तो हमारा ये कंडीशन बनता है कि cos पाई माइनस थीटा या फिर cos पाई प्लस थीटा, ठीक है, ये दो चीजें पे हमारा वैल्यू निगेटिव होता है, लेकिन आप इसे यूज करोगे, इसे क्यों नहीं यूज करोगे मैं आगे बताता हूं, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, अभी आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा है कि cos का जो आपका डोमेन होता है इनवर्स में, सॉरी इसका cos का जो डोमेन होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और इसने क्या कर रखा है, ये थीटा जोड़ रखा है, इसका मतलब ये अपने डोमेन से बाहर जा रहा है, आप उस पर काम नहीं करोगे, जो आपका डोमेन में नहीं है वो आप उस पर नहीं काम करते हो, ठीक है, फंक्शंस में। तो हम आते हैं टॉपिक्स पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसे कि x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, दिस हो जाएगा, अगेन हम लोग यूज करेंगे इसका इनवर्स के लिए प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे डिफिनेशन आप लगाओगे तो हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या करोगे आप, आपको चाहिए क्या, दिस चाहिए ना, तो आपको जो है थीटा के बराबर क्या कंसीडर किया था आपने, ठीक है, तो आप जो है इसको इधर कर लो, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ x हो गया, आपने थीटा को इतना कंसीडर किया था, यानी cos इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू हो गया आपका पाई माइनस का cos इनवर्स x। ओके बच्चों, चलो समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यही चीजें को मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट में, अगर cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू भी माइनस cos थीटा होता है, बट आपको ये यूज क्यों नहीं करना भाई साहब, वी कैन नॉट राइट दिस, ठीक है, हियर बिकॉज इन द केस दिस एंड हमारा लाइज करता है दिस, है ना, ये अगर ये था तो cos इनवर्स पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और चूंकि हम जानते हैं क्या कि ये cos इनवर्स x का जो हमारा क्या होता है रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और पाई प्लस थीटा डालने से हमारा पाई से बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने पाई प्लस थीटा को कंसीडर नहीं किया,
इसलिए पाई माइनस थीटा मुझे कंसिडर करना एक मजबूरी हो गया, है ना। आप उसी में रहोगे, समझ रहे हो बात। चलो, इसलिए मैंने कहा कि ये सेटिस्फाइड कंडीशंस नहीं करेगा। चलो, एनसीईआरटी हमारा आ गया, कंप्लीट करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। ये आज आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 2.1 आपका पहला लेक्चर मान के चलो। इसके पहले भी मैंने एक लेक्चर ले रखा है, तो ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद मैं 2 लेक्चर लूंगा और तो आपका मिसलेनियस तक कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी। एंड अगेन हम लोग नेक्स्ट 3 लेक्चर्स पढ़ेंगे जेई के पर्पज से, एंड 2 लेक्चर हम लोग जेई का पीवाईक्यू करेंगे। अभी मान के चलो ये 5 से 6 लेक्चर मैंने लेने के लिए मुझे कोशिश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, हम लोग आते हैं सीधे इसका कंटेंट में। इसमें मुझे क्या है, एक फीचर्स मिला है, चलो पॉजिटिव है इसमें आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी मिल गया भाई साहब, आजा आजा जल्दी आजा। 12th का मैथमेटिक्स किधर गया, मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स चाहिए पार्ट 1, चैप्टर कौन सा आपका 2 आ गया 2। चल भाई, तो निकल जाओ यहाँ से, आ गया ना भाई साहब, देख रहे हो ना क्या क्या है मेरे पास। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डील करते हैं इसको। हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये ग्राफ के लिए मैं स्पेशल अलग से क्लास लूंगा, ठीक है। आप लोग इसके लिए डरना मत कि ग्राफ सर ने नहीं बताया या सर ने नहीं कराया, तो मैं ग्राफ को आपको ट्रेस करने के लिए सिखा दूंगा, आप खुद ही कर लेना सारा। क्यों ना ऐसा चीज सिखाया जाए बच्चों को कि वो खुद ही कर ले, है ना। रटा रटाने वाला काम नहीं है। मैथ्स में मैं कुछ ऐसा टॉपिक एक भी नहीं बताने वाला हूँ जो आपके माइंड पे जोर ना दे। जोर डालना पड़ेगा, मैं एक भी चीज का ट्रिक नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा और ट्रिक तुम खुद तैयार करोगे, ठीक है। किसी दूसरे का ट्रिक ट्रिक नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करो, चीजों को सीखो। मैथ सिखाता है, माइंड आईक्यू डेवलप करता है ना। मैथ क्या होता है, माइंड का आईक्यू डेवलप करता है, तो वो चीज पे आप काम करो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है दिस, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में हमारा क्या क्वेश्चन है, जरा देखना। ये हमारा, तो इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। चलो, आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का दिस, तो हम लोग आते हैं पहला का सॉल्यूशन। ये साइन इनवर्स माइनस का हाफ है बच्चों, तो आप इसे क्या कंसीडर करोगे, थीटा, ठीक है। फिर हम लोग इसका डिफिनीशन अप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का हाफ, ठीक है। तो आप जो हो क्या करोगे, ये कितना पे वैल्यू होता है हाफ माइनस का, बताओ, कोई दिक्कत है। तो आप कहोगे सर ये साइन थीटा साइन माइनस का कितना पे हो जाता है भाई साहब। तो सर मैं जानता हूं कि ये 30 डिग्री पे होता है, यानी 5/6। तो ये चीजें बाहर हो जाएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का साइन 5/6। मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो बात। ये तो मैंने करके दिखाया, अगले से मैं नहीं करके दिखाऊंगा, क्यों नहीं, कि चलो देखते हैं। ये हमारा क्या था, इस तरीके से मैंने किया। इसी को मैं दूसरे तरीका से कर सकता था, कैसे, तो यूजिंग प्रॉपर्टी, यहां पर यूजिंग साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अभी जो मैंने इस टाइप का जो बताया है सारा आप रिकॉल करोगे, उसी पे सारा का सारा क्वेश्चन है, सारा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो यूज होने वाला है भाई साहब, वो साइन इनवर्स माइनस का हाफ। तो ये सिंपल, ये क्या हो जाएगा, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। और ये आपका वैल्यू बता दो कितना रेडियंस पे होता है, तो आप जानते हो कि माइनस में ये π/6 पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेकंड वाला, तो इसे आप कैसे करोगे, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 को आप डायरेक्ट ही बोलोगे, चलो भाई ये ज्यादा नहीं है, कुछ माइनस प्लस है नहीं, सिर्फ प्लस वाला है, तो प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ये सिंपल हो जाएगा π/6 पे। नेक्स्ट आपका क्या है, cosec इनवर्स 2 पे। तो cosec इनवर्स 2, इसको वैल्यू आप याद करो कि कितना डिग्री पे होता था या रेडियंस पे होता था, तो ये भी आपका 30 डिग्री पे ही होता था, मतलब π/6 पे। ये फोर्थ नंबर जो है आपका tan इनवर्स
माइनस का रूट थ्री। तो इसके लिए आप कौन प्रॉपर्टी यूज करोगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, माइनस बाहर निकल जाता है इसमें, तो ये रूट थ्री हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का दिस। और ये टेन इनवर्स रूट थ्री टेन के लिए कितना डिग्री पे होता है, रेडियन पे होता है, ये 60 डिग्री पे होता है, मतलब पाई बाई थ्री। नेक्स्ट आपका है दिस, ये फिफ्थ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फंसाता है, ठीक है। चीजें क्या होता है, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि सर ये जो है माइनस वाला था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पाई में से उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था। तो आप लोग क्या चीजें इस पे ऑब्जर्व करोगे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ है, तो सबसे पहले इस माइनस वाला के लिए काम करोगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से पाई माइनस का कॉस इनवर्स हाफ, और हाफ कितने रेडियंस पे होता है, डिग्री पे होता है, जो भी हो, ये पाई बाई थ्री पे होता है, यानी 60 डिग्री पे। आप इसे सोल्व करोगे तो 2 पाई बाई थ्री आ जाएगा, 2 पाई बाई थ्री, है ना। नेक्स्ट आपका है इजी, ये 7, इसको तो आप यहीं पे कर दोगे, ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स 1, तो हो जाएगा माइनस का पाई बाई फोर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, कॉपी, चलो यहाँ पे पेस्ट कैसे होगा, चलो मैं निकाल लेता हूँ, कंटेंट में आ जाए टू, फिर से चलो, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग क्या इसे कर सकते हो, चलो देखना, ये सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री है 7 का, सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री, तो इसको आप सिंपल कर सकते हो भाई साहब, ये कोस के लिए रूट थ्री बाई टू मतलब 30 डिग्री, अच्छा सेक इनवर्स 30 डिग्री हो जाएगा, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। वैल्यू याद रट्टा मार के करने की चीज नहीं है, एक दो याद रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये भी वैल्यू 30 डिग्री, मतलब पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट आपका कॉट इनवर्स रूट थ्री, कॉट इनवर्स रूट थ्री के लिए आप फिर से डिफिनीशन आप लगा सकते हो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया, आप उसी तरीके से बना सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आपको अप्रोच ये सब बनाने के लिए नहीं आता, सब ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स आपको रूट थ्री कितना डिग्री पे हो जाता था, हाँ भाई टेन का उल्टा, मतलब हमारा कॉट और यहाँ पे 30 डिग्री पे हो जाएगा, चलो पाई बाई सिक्स मार्क हो गया, ऐसे सोचो। अब यहाँ पे फिर से लगा दो, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर, यानी कॉस इनवर्स माइनस का 1 बाई रूट टू, तो यहाँ पे फिर आप अप्रोच करोगे कि पाई माइनस का कॉस इनवर्स हाफ, नहीं 1 बाई रूट टू होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा पाई माइनस का, ये होता है पाई बाई फोर पे, पाई बाई फोर मतलब 3 पाई बाई फोर हो गया। नेक्स्ट आपका ये कर लेना आप लोग, ठीक है। अब ये चीजें भी हो जाएगी आपसे, इन दोनों को मैं 11 नंबर कर दे रहा हूँ आपका, एक 11 नंबर, तो 11 नंबर क्या हो जाएगा आपका, 11 नंबर कर दूं, हाँ 11 नंबर, ये टेन इनवर्स 1 है प्लस का कॉस इनवर्स माइनस का हाफ है प्लस का साइन इनवर्स माइनस का हाफ है, ठीक है। आप इसको तो सिंपल कर दोगे भाई साहब कि पाई बाई फोर पे होता है सर इसका वैल्यू, चलो इसके लिए क्या करोगे, पाई में से आप 1 बाई टू का वैल्यू यानी 60 डिग्री पे होता है, यानी पाई बाई थ्री पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, प्लस ये साइन इनवर्स, ये क्या हो जाता है भाई साहब, माइनस बाहर हो जाता है इसमें, और ये 30 डिग्री पे हो जाता है, यानी पाई बाई सिक्स हो जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, पाई बाई फोर प्लस का ये इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 पाई बाई थ्री, और ये माइनस का हो जाएगा बच्चों पाई बाई सिक्स। आप एलसीएम ले लेना इसका, जो भी आएगा सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो है मैं इससे सोल्व कर देता हूं आपको, ये तो आपसे हो जाएगा, ये 13 नंबर मुझे करना है, ये भी हो जाएगा आपका, इसका सोल्व कर लेना, इसका सोल्व करना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये सेक इनवर्स माइनस टू है, तो आप इसमें कौन सा यूज करोगे, इसमें आप करोगे यूज पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ टू पे, अब फिर ये चीजें जो है आपका माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री से, ये आप ऐसे कर लेना।
इसे जो है आपका साइन वर्स x इज इक्वल टू बाई है। मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन आपका था साइन वर्स x इज इक्वल टू बाई है, साइन वर्स x इज इक्वल टू बाई, तो बाई के टर्म में पूछा जा रहा है। तो सिंपल आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो बाई जो है आपका रेंज जो होगा ये कहां से कहां तक लाइज करेगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में ही जाएगा ना भाई साहब, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं, जनरली देख लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपका, ये जो होता है आपका, ये कहां से कहां तक लाइज करेगा, -1 है ना। ये जो हो जाएगा बच्चों आपका x जो बोलेगा, ये x का डोमेन जो होता है वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 होता है। और ये मैंने क्या लगा दिया, साइन वर्स दोनों तरफ से। चलो भाई साहब मैंने साइन वर्स लगा दिया सब में, लेस देन साइन वर्स x लेस देन साइन वर्स 1। अब ये किसके बराबर हो गया, बाई के बराबर। ये कितना हो जाएगा, -π/2 से हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, हो जाएगा आपका y लेस देन इक्वल टू π/2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड था। क्लियर है, आपका सेकंड करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से रहा, मैं सिर्फ बच्चों को टेलर दिखाया। ठीक है, ये सिर्फ 12th वाले बच्चे जो है, सिर्फ 12th जिनको बोर्ड देना है वो सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो बहुत है, लेकिन जिनको जेई करना है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, थोड़ा इस पे भी काम करें, मैं आपको आगे करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अब 2.2 के लिए मैं आपको थ्योरी दूंगा, विद एग्जांपल करवाऊंगा, एनसीईआरटी करवा के कंप्लीट कर दूंगा। साथ में मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग जो है पीवाईक्यू पे आऊंगा, और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों को एकदम निच्योर थ्योरी एक जगह समरी दूंगा। ठीक है, और समरी जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी प्रॉब्लम, है ना, बस इस पे हम लोग काम करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको थैंक यू, बाय बाय बच्चों।